हेलो दोस्तों, मैं लाइव आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय माता दी, नमस्कार दोस्तों। आपने देखा जंतर मंतर पर 20 तारीख के जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें एक बच्ची का जान चले गई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। जिस तरह से मारा गया, मैं इससे निंदा करता हूँ प्रशासन के द्वारा। जिस तरह से लाठीचार्ज किए गए हैं, और एक पुलिस वाला ऐसा भी थे ये एक बच्ची के ऊपर डंडा घुसा दिए थे। उस पुलिस वाले के ऊपर भी मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो और उसे जल्द सज़ा, उम्र कैद की सज़ा होना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और एक बच्ची के पुलिस के द्वारा मारे गए, अत्याचार किए, उसे मौत हो गया है। मैं बहुत दुख से अफसोस करता हूँ, उस बच्ची को नमन करता हूँ, क्योंकि आत्मा को शांति मिले। आपकी ये क्रांति आपकी जाया नहीं जाएंगे दोस्तों। उस बच्ची के वरदान को जाया नहीं जाने देना है, क्योंकि ये प्रशासन जो है अंग्रेज़ों का प्रशासन के द्वारा चल रहा है। ना कोई सुनवाई, ना कोई डर, ना कोई निडर। और कुछ लोग तो बिना नंबर प्लेट के वर्दी के भी डंडे चला रहे थे। और मैं कहना चाहता हूँ, अब वक्त आ गया है। अब ये आर की लड़ाई या पार की लड़ाई, हम भी आ रहे हैं जंतर मंतर के सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह से एक भाई ऑस्ट्रेलिया से अपना वीज़ा लेके इंडिया पहुँचे जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट के पोस्ट करने के लिए, मैं उससे भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और एक और भी बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मोदी ने आदेश दिया था 20,000 जवानों को, जिसमें कुछ मुस्लिम भी थे और सरदार जी भी थे। मैं उससे भी धन्यवाद कहता हूँ। मोदी जी ने कहा कि तुम्हें प्रोटेस्ट में जाना और सबको मारना है, नहीं तो फिर रिजाइन कर दो। तो मैं उन आर्मियों को सल्यूट करता हूं सर, आपको, जिसने आपने रिजाइन कर दिया और कहा मैं वो बच्चों को नहीं मारूंगा। नाना था ना ऐसी आर्मी नौकरी में जो बच्चों को मारे। तो मैं भी कहना चाहता हूं इंडियन आर्मी से, आपका सल्यूट है सर। जय हिंद, जय भारत। दिल से सल्यूट करता हूं सर आपको। उन 20,000 मुस्लिम आर्मियों का आज जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सब सपोर्ट किए। और चाहते तो रिजाइन देकर जंतर मंतर पर पोस्ट करे और उसके सुरक्षा करे। मैं इंडियन आर्मी से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों, इन बच्चों को कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट कीजिए। आप जंतर मंतर भाई उसे उसके गार्ड कीजिए और उसका सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से पुलिस के द्वारा डंडे चलाए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ इंडियन आर्मी आप भी कुछ आएँ, कम जितना भी हो सके 10,000, 20,000, 50,000, और आके उन बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको घेराव कीजिए और उनको बचाव कीजिए इन पुलिस वाले के दौरा है। और ये कुछ अंधभक्त जो अभिषेक ठाकुर और कुछ है, ये कहता है ठाकुरों को अभी तो जंतर मंतर पर अभी ठाकुरों की एंट्री नहीं होगी। जिस दिन ठाकुरों की एंट्री हो जाएगी तो मैं कहना आ जा बेटा, तू भी आ जा, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें, तुम्हें कितना पावर है ठाकुरों को। अगर माँ में दूध पिया है तो भिड़ जाना मुस्लिम से अकेला खेली कभी भी। मैं चैलेंज करता हूँ तुझे खुद को, कोई भी मुस्लिम, चाहे मैं हूँ, कोई और भी हो, जो भी हो, अकेले अकेले भिड़ जाना। तेरे माँ में अगर दूध पिलाया है तो आ जाना मैदान में कभी भी। और मैं इस आंदोलन को उनको भी शुक्रिया करना चाहता हूँ जो बिना पोस्ट में पहुँचे हुए बच्चों को, स्टूडेंट को खाना पहुँचा रहे, सऊदी अरब से, दुबई से, मुंबई से, दिल्ली से, हर कोने से उसमें खाना पहुँच रहे बच्चों को। मैं उनसे भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। आप लोगों का सलूट है ऐसे देशभक्ति को, जो बिना आए हुए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ मुझे भी सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कि मैं भी मुझे भी ताकत मिला, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँ दोस्तों। मैं अभिजय दीपके ने भी कहा था वो पुलिस वाले के, मतलब पुलिस वाला कह रहे थे ये गाड़ी मेरा है, तो ये दीपके ने कहा पुलिस वाले के कि कागज़ दिखाइए। मैं सल्यूट करता हूँ सर आपको। इन कुछ चंदा चोरों की वजह से आज देश बर्बाद हो रहे हैं।
मैं चाहता हूँ अब वक्त आ गया, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, मोदी, अमित शाह, जितने भी बीजेपी नेता सब इस्तीफा दें। नहीं तो जीएनजी का रूप इतना भयानक होने वाला है कि आप लोग सोच नहीं सकते। नेपाल से भी बहुत भयानक होगा, ये जान लीजिए। जीएनजी कांग्रेस जनता पार्टी है, ये कोई आम पार्टी नहीं है। मैं चाहता हूँ अब वक्त आ गया है इन नेताओं को जड़ से उखाड़ के फेंकने का, और इस देश में अब युवा हाथ को सौंपने का वक्त आ गया है दोस्तों। अब ये देश का युवा ही देश का भविष्य सुधार सकते हैं। अब ये ना बीजेपी ना कांग्रेस, ये सिर्फ अपने सत्ता का भूखे है दोस्त। अब हम चाहते हैं कि देश का नया और स्वस्थ के लिए अब युवा ही को आगे आना चाहिए, और युवा पीड़ित को ही देश चलाना चाहिए। मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू जितना भी है, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, सब इस्तीफा मांगा जाए इन सब से, और इन सबों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। मैं कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, चाहे जस्ट सूर्यकांत हो या और भी कोई भी जो भी जज हो, इन सब को बर्खास्त कर दिया जाए और कभी भी चुनाव ना लड़ा जाए। जो देश के हित में बात करेंगे, और ये अनिल अंबानी और अंडानी जिस तरह से कॉर्पोरेट को इन लोगों ने सरकारी खजाना को खरीद बेच किया है, इन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे देश में क्या हो रहा है, ये ट्रम्प कौन होता है जो हमारे देश में करने वाले, गुलाम बनाने वाले। अब वक्त आ गया दोस्तों, अब अमेरिका का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जिस तरह ईरान ने उन्हें जवाब दिया है। हम सब मिल के आपस में मिल के, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश, सब मिल के अब अमेरिका को और इजराइल को ख़त्म, देश से नामुमकिन मिटा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।